हैं कि 15 साल की उम्र से ही धार्मिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं, फिर भी शारीरिक एवं मानसिक कष्ट इतने क्यों रहते हैं महाराज जी? धार्मिक कार्यों में कौन से धर्म के कार्य में आप जुड़े रहे? पता नहीं आप धर्म समझते हैं कि नहीं समझते हैं। शारीरिक और मानसिक कष्टों का आना कोई बड़ी बात थोड़ी। बड़े बड़े धर्मात्माओं के ऊपर पहले तो ये निर्णय बताया कि आप धर्म किसे समझते हैं। ईश्वर का माला जाप करना, पूजा करना। हाँ। महाराज जी, घर गृहस्थी में क्या होता है कि अगरबत्ती लगा लिया, मंदिर चले गए, इसी को धार्मिक हो, कभी मनाया, 2 साल में एक बार तीर्थ हुआ है, और कभी सत्संग में चले गए, इसको धार्मिक माना जाता है महाराज जी, धार्मिक कार्य माने जाते हैं, ऐसा मान। हाँ चलो ठीक है। तो इन इतने से थोड़ी हम दुख सुख से निपट पाएंगे। पहाड़ जमा है पाप के, तो उनको ऐसे हम अगरबत्ती से केवल उड़ा देंगे क्या? नाम जप निरंतरता बनाते हुए और ये ध्यान रखते हुए कि शरीर नाशवान है, आज नहीं तो कल नष्ट होगा, इस शरीर से कोई पापाचरण न हो, भगवान का निरंतर सुमिरन हो, तो जो संचित कर्म है, ध्यान से समझना, संचित कर्म वो भस्म हो जाएंगे, जो क्रियमाण वो अकर्म हो जाएंगे, फल नहीं देंगे। लेकिन जो शरीर रचने के समय प्रारब्ध रचना रची थी कि 10 वर्ष में तुम्हारे ये चोट लगेगी, 20वें वर्ष में ये होगा, 30वें वर्ष में ये हो, पूरे जीवन का पहले ही लिखा पड़ी हो चुकी है दुख भोगने की और सांसारिक सुख भोगने की, उसको भोगना पड़ेगा। अब इस जीवन में जो तुम भजन कर रहे हो वो तुम्हारे संचित को नष्ट करेगा और क्रियमाण को नष्ट करेगा, प्रारब्ध को भोगने की शक्ति देगा, उसको भोग कर भगवान को प्राप्त कर लीजिए। मानसिक क्लेश नहीं होना चाहिए, इसका मतलब भजन नहीं होता। नहीं तो शारीरिक क्लेश तो बड़े बड़े सिद्धों को आता, प्रारब्धानुसार भोग बड़े बड़े सिद्धों में देखे गए, नहीं मिटाया जाता। प्रारब्ध भोग अब आएगा, जो रचना शरीर रचने के समय आया वो आएगा, बड़े बड़े सिद्धों में आया है। तुम तो साधारण जीव, शरीर में धर्मा आचरण करने वाले हैं, जो सब परमात्म स्वरूप को प्राप्त महापुरुष हैं, उनके शरीरों में भी प्रारब्ध भोग आया है और भोग, लेकिन मानसिक विक्षेप नहीं होता भजन करने वालों को। अभी भजन की पद्धति नहीं आई। कर्म 2 प्रकार के हैं, एक शुभ कर्म है, एक अशुभ कर्म। जैसे तीर्थ याटन है, दूसरे को दान देना है, आदि आदि आदि। एक शुभ कर्म हुआ, तो ये शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है, दोनों हैं। इन दोनों को मिटाने की सामर्थ्य केवल भजन में है, दूसरे में नहीं है। और भजन ऐसा नहीं कि माला 2 माला, अव्याव्रत भजनात् सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक रात दिन निरंतर भजन किया जाए, तब दृढ़ भूमि पूर्व संचित पापों को नष्ट करके आगे जो पाप हमसे बनेंगे उनको लिखा नहीं जाएगा, और प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य, तब वो जयति जयति जग उच्चरे। प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, अवश्य अवश्य अवश्य, कोई भी हो। हाँ, भजन के द्वारा अगर प्रारब्ध मिटा देगा तो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। और जिसके अंदर कल अभी चर्चा हुई थी कि जो प्रारब्ध मिटाने लायक भजन हो जाता है तब उसको ज्ञान हो जाता है, तो प्रारब्ध मिटाता नहीं है। और जब तक प्रारब्ध मिटाने लायक भजन नहीं होता है तब तक प्रारब्ध मिटता नहीं। मिट सकता है, मिट सकता, पक्का पक्का पक्का। आगे क्या करना पड़ेगा? निरंतर नाम जप, राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, जो नाम प्रिय लगे, निरंतर नाम जप, दूसरा कोई सा। एक कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाही नान आधार। अगर नाम जप नहीं हो रहा तो मुझे विश्वास नहीं किसी कर्म में कि वो तुम्हें पार कर देगा, क्योंकि जरा सी त्रुटि में किसी की निंदा कर दी, भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, कि सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए। ऐसे ऐसे अपराध एक क्षण में तुम्हारे पूरे जीवन के सुकृत भस्म कर देंगे। नाम अविनाशी, वो तुम्हें बचा लेगा। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो परम पद मिल गया, जानकर नारायण नारायण बोलोगे, हरि हरि बोलोगे तो तुम्हारे कल्याण में कोई संशय नहीं। मेरी प्रार्थना है, दुख सुख सहने की वृत्ति, भगवान के चरणों का आश्रय और नाम जप, इससे सब बात बन जाएगी। बड़े बड़े सिद्धों को शारीरिक दुख भोगने पड़े हैं। देखो, राधा बाबा त्रिपुर सुंदरी की उपासना के लिए चले, खड़ाऊ फिसल के टूट गया। निष्पाप महापुरुष बचपन से भगवान में लगे, क्या प्रारब्ध भोग, मारी टांग प्रारब्ध ने कि साधनम। लेकिन वो महापुरुष उसी स्थिति में खपचाल बंधवा करके भारी कष्ट में त्रिपुर सुंदरी के नियम को नहीं तोड़ा, तो आगे बढ़ गए, परमार्थ में आ गए। अब ये कह दे कि 2-4 माला जपते हमें दुख ही ना आवे, तो ऐसा नहीं है। जो भगवान के यहाँ पिता बने ना, चाहे दशरथ जी हो चाहे वसुदेव जी हो, भोगना पड़ा कि नहीं भोगना पाए। कंस के कारागार में कितने त्रासना दी जाती थी देवकी वसुदेव जी को। सोचो, जब भगवान भी प्रकट हुए तो हथकड़ी बेड़ियां जकड़ी हुई थी इन दोनों महापुरुषों के। तो ये भगवान की लीला है।
नाम जप करो, जो आए हुए प्रारब्ध भोग हैं उनको चैन से भोग लो और अपना जन्म आगे के लिए निर्मल कर लो, अगली फसल बढ़िया कर लो, तो ये भजन का फल प्राप्त होगा कि हमें भगवान मिल जाएंगे, हमें इस नरक में बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा। नरक ही है, 9 महीने माता के गर्भ में रहे, नरक ही तो है, याद है क्या? याद है? इसी जन्म में 9 महीने माता के गर्भ में रहे, या मल मूत्र के हैं, मलाशय मूत्राशय, उसी के बीच में कीड़े की तरह हम थे, 9 महीने पेट में रहे माँ के। वो याद है? वो दशा याद है हमें? कितना कष्ट है? बिल्कुल याद नहीं, माया ने भुलवा दिया। ऐसे ही नरक भोग के आए, बोले कहाँ नरक है, कहाँ स्वर्ग है? तो इसी जन्म का देखो, अपनी माँ के गर्भ में थे। तो अब हम ऐसा भजन करें कि अब माँ के गर्भ में ना आवे, हमारा जन्म सार्थक हो जाए, मानव दे। नहीं, अन्य योनियों में भजन नहीं होता। 83,99,999 योनियां हैं, उनमें भजन नहीं, केवल एक मानव दे जिससे हम अपना कल्याण कर सकते हैं। जी।